कुछ लोग एफडी के बारे में जानते हैं, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। कुछ लोग एपीवाई, नेशनल पेंशन योजना जो होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके बारे में वीडियो पहले से बना दिया हूँ, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद में ज्यादा, मतलब अगर ज्यादा अमाउंट में, अगर आप रिटायरमेंट के बाद 70 ईयर के बाद अगर आप ये अमाउंट चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब हुआ नहीं, पहले से हो गया, लेकिन बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो क्या है कि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये निकाला गया है। अब क्या है कि एनपीएस क्या होता है, कैसे चलता है, इससे क्या फायदा है, क्यों खोलना चाहिए एनपीएस का अकाउंट, तो इस वीडियो में बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, जैसे अब होता है कि फिक्स्ड, ये एनपीएस मतलब क्या है कि फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको, अगर आप अभी की एज में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, तो अगर और एक तरफ से एनपीएस करते हैं, तो उसमें क्या है कि एफडी से एनपीएस में क्या मिलता है, थोड़ा कुछ ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो एनपीएस है क्या? ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीम क्या है कि ये एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जिससे ये नाम से पता चलता है कि ये पेंशन स्कीम है। मतलब पेंशन कब मिलता है? आदमी का जब एक रिटायरमेंट का एज होता है, जब उनका बॉडी पूरी तरह से काम नहीं करता, मतलब वो काम नहीं कर पाते कोई, तो वो क्या है कि पेंशन के एज आ जाता है, मतलब रिटायरमेंट के एज आता है। तो 70 के ऊपर से साल में क्या आता है, ये स्कीम को आप फायदे ले सकते हैं। पहली तो क्या है कि अब ये कैसे करता है, क्या करता है, कैसे खोलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि अगर एनपीएस में आपको इंटरेस्ट है, मतलब अभी क्या है कि हर दिन काम हो रहा है, एक दिन ऐसा टाइम आएगा तो क्या होगा कि आपका डायरेक्टली क्या होगा कि आप घर में रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि आपको एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनपीएस अकाउंट खोलने के पहले इसको मैं बताता हूँ कि इसमें फायदे क्या है। ठीक है, जैसे क्या है कि बैंक आरबीआई चलाते हैं, पूरे बैंक का जो मालिक है वो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई का हर रूल बैंक वाले फॉलो करते हैं। अगर थोड़ा भी वो फॉलो नहीं करेंगे तो आरबीआई क्या बोलते हैं, बैंक पे पेनल्टी लगा देता है। और ये 2 लाख 5 लाख का पेनल्टी नहीं लगता उन लोगों पर, बैंक वाले पे करोड़ों पेनल्टी लगता है अगर एक मिस्टेक होता है। इसी तरह इंश्योरेंस है। आज क्या है कि कोविड और ये आज के दिन के जो इतनी लाइफ एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है, डीजे ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए इंश्योरेंस निकाला गया है। तो इंश्योरेंस का जो रेगुलेट करता है वो क्या है, पीएफआरडीए करता है, मतलब आईएफआरडीए करता है, सॉरी। उसके बाद में क्या है कि ये पेंशन को जितने है ना, रिटायरमेंट के बाद अभी जितने गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, तो उनका अगर जो पेंशन स्कीम में जो इच्छुक है, ले रहे हैं, तो उनका रेगुलेशन क्या होता है, पीएफआरडीए, जो गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा वो चलता है। तो एनपीएस भी क्या है, एक पीएफआरडीए है, मतलब गवर्नमेंट के जो पीएफआरडीए ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, तो एनपीएस में क्या फायदा है? फायदा मतलब क्यों खोलना है एनपीएस का अकाउंट? आप बहुत लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम एफडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो एपीवाई जो अटल पेंशन योजना जो निकाला गया उसमें भी कर सकते हैं। तो अटल पेंशन क्या है कि हम मैक्सिमम 500, 700, 5000 का आप निकाल सकते हैं, मतलब उसमें प्रॉफिट लेना है। लेकिन उससे अगर ज्यादा लेना है तो क्या एनपीएस के अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें 70 ईयर के बाद में क्या होगा कि आपको कॉर्पोरस में अमाउंट मिलेगा। अगर अभी 25 साल के हैं, ठीक है, 25 साल के 70 साल तक आप ये 5 जमा करते हैं हर महीने। इसमें क्या है कि इसमें कुछ टर्म कंडीशन होता है, उसमें क्या हर महीने आपको 500 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अकाउंट खोलने का प्रोसेस बताते हैं। अकाउंट खोलने में क्या है कि आप सबको ये पीओपी होता है, पॉइंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, वहां पे ये बैंक होते हैं, कुछ जो ऑथेंटिक बैंक होते हैं, मतलब जो जिसको ये अलाउ मिला है कि ये अकाउंट खोल सकते हैं, वो बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट को खोल सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है कि आपको वहां पे जाने के बाद में आपको इनिशियल जो डिपॉजिट होता है 500 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है कि हर महीने या तो आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं या तो आप बैंक में जहां पे अकाउंट खुलवाए वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है कि अगर आप ऑनलाइन खोलना चाहते हैं, ऑफलाइन में क्या है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको बैंक में जाके आपको केवाईसी करके वो खोलना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन खोल सकते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है ऑनलाइन, गवर्नमेंट का जो खुद का वेबसाइट है www.enps.nsdl.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाके इस वेबसाइट में जाने के बाद में आपको ये टॉपअप खुलेगा। टॉपअप खुलने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे उसका टर्म एंड कंडीशन होता है। लेकिन ये अकाउंट खोलने के बाद में क्या होगा कि आपको आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो ये ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलवा सकते।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट का जो उनका डेटा रहता है, उनका गवर्नमेंट के अंदर में डेटा उनका सेफ रहता है, ठीक है। तो ये खोलने के बाद में क्या होगा कि आपको PRAN जो होता है, जैसे प्रैन, एक आपको खाते खुलवाने के टाइम में क्या होता है, आपको अकाउंट नंबर मिलता है। तो उसमें क्या है कि आपको प्रैन नंबर मिलेगा, मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आपको प्रैन नंबर मिलेगा। वो नंबर से आपको क्या है, तो उसी नंबर, जिस तरह के एक अकाउंट नंबर होता है उसी तरह एक प्रैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट रिटर्न नंबर में। उसमें क्या है कि आप अकाउंट जिस तरह पैसे जमा करते हैं उसी तरह वो प्रैन अकाउंट नंबर में आप हर महीने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अगर मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, आप स्मार्टफोन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार रिटायरमेंट के बाद में कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो एनपीएस है, 2-3 बैंक चलाते हैं। पहले जो है एक LIC चलाती है, एक SBI चलाती है और एक UTI एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो चलाती है। अगर और बहुत प्राइवेट बैंक भी है जो चलाती है, जो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जब अगर जितना कम एज का है, ठीक है, मतलब अगर आप 25 उम्र का है तो आप ज्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। 1.5 लाख इसमें मैक्सिमम एक दिन में जमा करने का होता है, एक महीने, एक साल में, और मिनिमम आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर ये अकाउंट में आपको लेना है तो लेने के बाद में क्या है कि आपको ये अकाउंट खोलने के बाद में क्या है कि ये प्रॉफिट कैसे देता है। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होता है कि फायदे क्यों देता है 60 साल के बाद में। तो जिससे क्या है कि अगर आप अकाउंट में 500 रुपये रख लें तो आप जब अकाउंट खोलेंगे उसमें आपका खुद का एक उसमें क्या लिस्ट रहता है कि आप कितने अमाउंट किस में देंगे। कुछ होता है, आप बहुत लोग सुने होंगे म्यूचुअल फंड, बहुत लोग सुनेंगे शेयर मार्केट, बहुत लोग नहीं भी सुनेंगे, बहुत लोग सुनेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड, बहुत लोग सुने होंगे गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब के बारे में बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुनेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है कि आप 100 रुपया आप एनपीएस में लगाए, 500 रुपया क्या के लगाए, तो 500 में क्या कि उसमें वो आपका जो आप जब जमा करेंगे जो भी बैंक वाले, तो उनका जो उनका पैसा को हैंडल करता है, मैनेज करता है, तो उनका जो आदमी क्या होता है कि अगर आपके अनुसार है, अगर 500 रुपये को 5 भाग में बांटना चाहते हैं, 500 रुपये का 2 भाग में बांटना चाहते हैं, 500 रुपये को 1 भाग में बांटना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है। जब अकाउंट खोलेंगे तो उसमें रहता है कि कितना पैसा कितना कहाँ लगाना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर हम 500 रुपया देते हैं, 5 भाग में बांटते हैं, तो क्या होता है कि पहला अमाउंट अगर होता है एक शेयर मार्केट में लगाती है। शेयर मार्केट में क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ठीक है, बजाज है, AHUL है, ठीक है, जो आप लोग लाइफ साबुन यूज करते हैं वो HUL कंपनी उसका है। तो उसको शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगाते हैं। मतलब क्या है कि उनका शेयर खरीदते हैं, शेयर का भाव जब ऊपर जाता है आपका तो वो प्रॉफिट देता है, ठीक है। मतलब अभी MRF टायर आप देखते हैं तो MRF टायर के एक शेयर का भाव क्या है, अभी 90,000 है। मतलब अगर जो 10 साल पहले अगर जो 1,000 में वो MRF पर टायर का शेयर जो खरीदा होगा, अभी वही 90,000 बन जाता है। उसके बाद क्या है, तो एक शेयर मार्केट आपका, दूसरा क्या म्यूचुअल फंड। अभी क्या है कि आप पैसे 100 रुपये आपके शेयर मार्केट में चल गए, 100 रुपये आपका क्या म्यूचुअल फंड में चल गया। अब म्यूचुअल फंड क्या है कि SBI है, HDFC है, ICICI सारे म्यूचुअल फंड अलग करते हैं। म्यूचुअल फंड के वीडियो में बाद में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता है क्या है, कैसे चलता है, तो उसमें म्यूचुअल फंड में लगा दिए गए। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट का बॉन्ड आता है। बॉन्ड मतलब कहते हैं कि गवर्नमेंट जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट निकालता है तो वो खुद पैसा छाप के नहीं करता है कि गवर्नमेंट अपने खुद का पैसा छापे और अपना लगा दे। उस तरह क्या होगा कि मोनोपोली हो जाएगा, मतलब पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सामान कम है, पैसे ज्यादा है। अब उस तरह नहीं होता है ना। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट खुद जनता से पैसे लेती है और वो जनता के पैसे लगा के वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अगर गवर्नमेंट क्या है कि अगर गवर्नमेंट को रोड बनाना है तो जनता से पैसे लेगी, जनता वो गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा। अब वो गवर्नमेंट क्या रोड बनाएगी, उससे टोल टैक्स जो वसूलेंगे, टोल टैक्स वसूलने के बाद जो भी वो होगा वही पैसे फिर क्या होती है कि गवर्नमेंट जनता को देती है। तो क्या ये रोटेट होते रहता है, ये गवर्नमेंट का उन लोग का अलग सा रूल होता है, हम लोग को अंदर से नहीं जाना। उसके बाद में क्या है कि ये अकाउंट 200 रुपये का, 300 रुपये क्या हो गया आपका, आज के रेट में गोल्ड बढ़ रहा है और सारी चीज का रेट बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि लगा देते हैं। मेटल का दाम है, अभी आप अगर सीमेंट खरीद रहे हैं आप, एक टाइम था कि अब उस समय 150 में सीमेंट खरीदते थे, आज क्या है कि 300 साढ़े 300 में सीमेंट खरीदते हैं। तो क्या है, वो कंपनी में अगर जो इन्वेस्ट पहले से किया रहता है तो उसमें क्या है कि आज के प्रॉफिट होता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो सारे पैसे होके अलग अलग क्षेत्र में आपको क्या होता है, जो आपका पैसा हैंडल करता है वो आपको क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। और 70 साल के बाद, 70 साल तक आप जब तक जमा करते हैं, मतलब अगर 25 साल अभी है, अभी हर महीने अगर 500 रुपये जमा करते हैं तो 70 साल तक आपका 2,70,000 रुपये आपका डिपॉजिट होता है, ठीक है।
उसके बाद में क्या है कि वो डिपॉजिट होने के बाद अगर बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ जाता है तो आप 60% आप पैसे निकाल सकते हैं। 60% मतलब क्या है कि अगर आपका 2 लाख जमा हुआ है तो 1,60,000 पैसे निकाल सकते हैं। बीच में अगर कोई हो सकता है कि देखिए 70 साल तक आपका आदमी का फिक्स नहीं कि वो रह गए, बीच में बहुत प्रकार की लाइफ की कुछ कंडीशन आ जाती है कि वो करना पड़ता है, तो उस समय क्या होगा कि आप अपने पैसे का जो कुछ परसेंटेज होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर वो पैसे आप उसके बाद क्या है कि 70 साल के बाद भी पैसे आपका जो होता है वो आपको जो बचे हुआ जो रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट खोलने के बाद में क्या होगा कि आप ऑनलाइन खुद पे पैसे जमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हर रोज चेक कर सकते हैं। ये अपने एक जो ऐप होता है एनपीएस के खुद का ऐप है, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या है वो ऐप में आप खुद चेक कर सकते हैं कि आज का मेरा कितना पैसा बढ़ा। हर महीने चेक कर सकते हैं, साल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि हर साल या 2 साल के बाद में आपके घर पे एक लेटर जाता है, स्टेटमेंट जाता है कि आपका पैसा इतना जमा हुआ, इतना आपका टोटल हुआ है। ठीक है, तो आपने समझ गया एनपीएस क्या होता है, उसका पैसा कैसे हैंडल होता है। ठीक है, ये एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। ठीक है, कैसे हैंडल होता है, क्यों प्रॉफिट। और ये एक चीज है कि कंफर्म है कि आपको एफडी से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इसमें आपको फायदा कैसे, अगर आप 10-20 साल के लिए एफडी करते हैं एक छोटा सा अमाउंट, तो उनका रिटर्न ये एनपीएस का रिटर्न का कुछ डिफरेंट रहेगा। ये वीडियो बनाने की यही मकसद है। ठीक है, तो जो अंग है मतलब जो सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए, या एक अगर 500 रुपये अगर कहीं हम रख भी देते हैं तो क्या होता है कि आप आगे वाला दिन में आने वाला रिटायरमेंट सेविंग के बाद में क्या होगा कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत लोग एपीवाई किए हैं अटल पेंशन योजना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 1,000 रुपये से 5,000 के बीच में। तो समझ रहे हैं कि आने वाला दिन में क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार आपको अगर आप स्टेप लेते हैं तो क्या होता है कि आपका रिटायरमेंट का एक अच्छे से चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। अगर किसी प्रकार के कोई का डाउट है तो कमेंट करें। एनपीएस अकाउंट खुलवाएं, ये क्या है कि आपके फायदे के लिए है। ठीक है, खुलाने के बाद में हर महीने 500 रुपये थोड़ा थोड़ा जमा करें। ये क्या होगा कि आपकी एक तरह से प्रॉफिट ही बनेगा। ठीक है, और ये 60 साल 70 साल के बाद में आपको हमेशा के लिए फायदा आएगा। एक यही मेरा रिक्वेस्ट तो नहीं, मतलब जो भी है आप खुलवाएं। अगर किसी प्रकार के, मैं सारा चीज लिंक दे दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का लिंक दे दूंगा, कैसे क्या खोलना है उसके सारा मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। जिसको भी बंदे को जो भी खोलना है, हमारे भैया बहन को जो भी खोलना है वो आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। जो भी है हर लोग अपने कुछ मोड़ पे है, कोई रोड पे है, कोई घर पे है, कोई सपनों में है, कोई अपनों में है, सब लोग कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं। तो ये वीडियो अगर जो मोबाइल में देख रहे हैं वो देखने के बाद डिसाइड करें। किसी को फ्रॉड लगता है तो बैंक में जाए, बैंक में डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें कि एनपीएस अकाउंट कैसे खोलना है, वो आपको बता देंगे। क्योंकि अगर ठीक है हम पे विश्वास नहीं करते तो बैंक वाले पे विश्वास करते, पोस्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट का खुद का ये उसे विश्वास है तो उसे चला सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा वीडियो बना के क्या कहना चाहते हैं। कुछ नहीं है, बस 100-200 व्यूअर आते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हमारे जो आज के जो बहुत लोग अच्छे हैं जो सब चीज नहीं मालूम, तो सब चीज मालूम है लेकिन कुछ है जो नहीं मालूम, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बहुत और कुछ बताना होता है, लेकिन क्या है कि आज के लोग के पास टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो बाय बाय, गुड नाइट, और काम करते रहिए, कमाते रहिए और बचाते रहिए।